क्लास 9th स्टूडेंट। कल मैंने आपको समास के दो पार्ट बताए, समास के दो प्रकार बताए, जिसमें पहला अव्ययी भाव समास और दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अन्य प्रकारों को भी हमने आपको समझाया। अब आज हम लोग आगे दूसरा पार्ट देखेंगे समास का, यानी तत्पुरुष समास से आगे। इसके बाद तीसरा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जैसा कि आप देख रहे हैं, द्वंद्व समास क्या है? द्वंद्व समास वह समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पदों की प्रधानता होती है, मुख्यता होती है, वहाँ द्वंद्व समास होता है। एक चीज़ और कि यहाँ दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे योजक चिन्हों से इन्हें जोड़ा जाता है, और साथ ही साथ ये एक दूसरे के विपरीत शब्द होते हैं, विपरीत अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे माता पिता के बीच में योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, देखा जाए तो विलोम शब्द हैं। राजा प्रजा ये भी एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। ठीक है। अब इनका जो विग्रह होगा, योजक चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर और आ जाता है। बस विग्रह करते समय क्या करते हैं? योजक चिन्ह को हटाकर और का प्रयोग कर देते हैं, जैसे माता और पिता, राजा और प्रजा। तो इस प्रकार ये द्वंद्व समास है। इसके बहुत सारे और उदाहरण हैं, जैसे दिन रात, सुबह शाम, है ना, आजकल, है ना। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण पाए जाते हैं। अब अगला है चौथा, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या है? बहुब्रीहि समास वह समास है जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना तो पूर्व पद ना ही उत्तर पद, यानी इसमें इन दोनों के अलावा कोई तीसरा पद, कोई अन्य पद प्रधान होता है, और यह बहुब्रीहि समास कहलाता है। तीसरा पद प्रधान होता है कैसे? जैसे उदाहरण है परमात्मा। परम है जो, परम है आत्मा जिसकी, अर्थात तीसरा पद राम, श्री राम, यानी जिसकी आत्मा परम यानी श्रेष्ठ है। और नेक्स्ट है शूल पाणी। पाणी का अर्थ होता है हाथ, शूल यानी त्रिशूल। तो शूल है, त्रिशूल है हाथ में जिसके, अर्थात शिव। यहाँ छोटा लिखा हुआ है लेकिन शिव लिखा हुआ है। तो जिसके हाथ में क्या है? शूल है ना, उसे कहते हैं शूल पाणी। इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। जैसे पीताम्बर पीला है जिसका अंबर, अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ एक शब्द लास्ट में जरूर जुड़ता है, अर्थात, और पूर्व पद के बाद है जुड़ता है, तथा उत्तर पद के बाद जिसका, जिसकी, जिसके जुड़ने के बाद अर्थात अन्य पद, जो समस्त पद है, चाहे वो जिस भी व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किया गया हो। अब इसके बाद अगला टॉपिक है आपका कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। तो क्या क्या अंतर है उसको देखिए। कर्मधारय में उत्तर पद की प्रधानता होती है, जबकि बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। क्या होता है? तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, तो इसमें कर्मधारय में पीला है अंबर जो, इस तरह लिखेंगे उसका। और पीताम्बर बहुब्रीहि में कैसे लिखेंगे? पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पदों की प्रधानता के आधार पर कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है। अब नेक्स्ट जो है, विग्रह के आधार पर भी दोनों में अंतर है। जैसे परमात्मा परम है जो आत्मा, यहाँ परम विशेषण है और आत्मा विशेष है, तो विशेषण विशेष से भाव होता है। जबकि बहुब्रीहि में परम है आत्मा जिसकी, अर्थात श्री राम, इस तरह से लिखा जाता है। तो विग्रह के आधार पर भी अंतर होता है। तीसरा है कर्मधारय में विग्रह के समय है जो के समान रूपी, इन तीन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कर्मधारय में विग्रह करते समय है जो का प्रयोग, जैसे परम है जो आत्मा, तो है और जो का प्रयोग, परम है आत्मा जो, इस तरह से भी
के समान, जैसे कमल के समान, कमल, नयन, कमल के समान नयन, है ना। या रूपी शब्द का प्रयोग हुआ, कनक वर्ण, तो कनक रूपी वर्ण, इस तरह से। अब कह रहे हैं जबकि बहुब्रीहि में जिसका, जिसकी, जिसके अथवा वाला, वाली, वाले आदि पदों का प्रयोग होता है, जैसे कि पीला है अंबर जिसका, या पीले अंबर वाला, अर्थात श्री कृष्ण। इस प्रकार से कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में ये अंतर पाया जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं द्विगु और बहुब्रीहि समास, इन दोनों में भी कुछ अंतर होता है। यद्यपि इनके कई शब्द मिलते हैं लेकिन दोनों में अंतर होता है। जैसे द्विगु समास में पहला अंतर क्या है, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची एवं उत्तर पद प्रधान होता है। प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची, जैसे त्रिमूर्ति है तो त्रिमूर्ति का पहला शब्द संख्यावाची है और मूर्ति की प्रधानता होती है, यानी उत्तर पद मूर्ति है तो उसकी प्रधान, जबकि बहुब्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। तो पहला अंतर ये है। दूसरा अंतर क्या है, जैसे चतुर्भुज शब्द है तो चतुर्भुज विष्णु को भी कहा जाता है और चतुर्भुज एक आकृति को भी कहा जाता है, इसलिए चतुर्भुज जो आकृति है वहाँ पर द्विगु समास है और चतुर्भुज जहाँ विष्णु का वर्णन है वहाँ पर बहुब्रीहि समास है। तो अगर विग्रह करते समय लिखा है 4 भुजाओं का समूह या समाहार तो वहाँ पर द्विगु समास है। अगर लिखा है 4 हैं जिसकी भुजाएं अर्थात विष्णु तो वहाँ पर क्या है, बहुब्रीहि समास है। दूसरा, द्विगु समास में विग्रह के समय उत्तर पद को बहुवचन में बदलना अनिवार्य होता है। उत्तर पद का बहुवचन, जैसे 4 चौराहा 4 राहों, तो राह शब्द को बहुवचन कर दिया गया, राहों कर दिया गया, तो 4 राहों का समाहार। उसके बाद का समूह का समाहार का प्रयोग किया जाता है, जबकि बहुब्रीहि समास के विग्रह के समय उत्तर पद को बहुवचन में बदला भी जाता है और नहीं भी बदला जा सकता है ना। तथा उसके बाद क्या किया जाता है, जिसका, जिसके, जिसकी या फिर वाला, वाली, वाले आदि का, आदि पदों का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कि परमात्मा, परम है जिसकी आत्मा, या परम आत्मा वाला अर्थात श्री राम। इस प्रकार से ये द्विगु और बहुब्रीहि समास का अंतर है। स्टूडेंट, ये आपके समास हैं सभी। अब तक आप दो पार्ट में इसको पढ़ चुके हैं। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।